नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और इस खास मुलाकात में हमारे खास मेहमान हैं आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत जी। आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। एक बार बताइए, अभी ये फिर से एक बार वंदे मातरम की कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। उसमें होम मिनिस्टर भी थे वहां, वो कहने लगे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मेरे सामने ऐसा प्रस्ताव नहीं पास हुआ। तो अब क्या लगता है, ये वंदे मातरम के प्रति इस तरह का रिएक्शन आपको क्या लगता है, ये ठीक है गलत है? कि वंदे मातरम भारत भक्ति का स्तोत्र है, तो सब भारतवासियों के लिए उसमें कोई परहेज नहीं होना चाहिए। पर जो वो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उनके धर्म के खिलाफ है, धर्म किसी और को नमन करने के लिए नहीं कहता। मैं नहीं समझता देशभक्ति की खिलाफत कोई मजहब, कोई पंथ, कोई तो संप्रदाय, धर्म करता होगा। उनका जो कहना है, जो कल मैंने सुना उनके भाषण के अंदर, कि मजहब के अंदर वो कहते हैं हम किसी आगे नमन नहीं कर सकते, आपके सिवाय हमारा एक अल्लाह है। अरे बड़ों के आगे तो झुकते ही है, सब झुकते हैं। हाँ, बड़ों के ये तो पर वैसा ही माता है हमारी, पुरुषनाते भगवान मत मानो आप, लेकिन माता तो मानोगे नहीं। आपका संघ, क्योंकि ये माइनॉरिटीज के दिमाग में अब 60 साल के बाद, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बात मजहब विरोधी नहीं है। भारत माता की जय कहने से, वंदे मातरम कहने से कोई मूर्ति पूजक नहीं होता है। कहता कि अगर इस देश में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, इस तरह की पुरानी बातें होती थी, उससे कहीं ना कहीं डर पैदा हो जाता है। नहीं, अगर कोई कहता है कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, तो एक सामान्य आदमी की रिएक्शन हो, क्यों नहीं कहेंगे, यहां रहना है ना, करो। वो बोलना, भाषा कैसी, कैसे समझाना वो नहीं जानता होगा, तो वो ऐसे कहेगा। लेकिन मैं जो कह रहा हूं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वंदे मातरम कहना ही चाहिए, क्योंकि वो देशभक्ति की बात है। आप देवभक्ति अपनी जगह है। आप जो कहना चाह रहे हैं वही बात कर रहे हैं कि अगर इस देश में देशभक्त हैं तो वंदे मातरम कहना ही होगा आपको। हम देशभक्ति का ही वो है, तो इसलिए कहना ही होगा, उसमें विरोध नहीं करना है। बात जो मैं कह रहा था मोहन जी, हाँ, कि अगर इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। आप भी सहमत हैं इस बात से? मुझे बताइए कि अमेरिका वाले ये कहते कि नहीं कि अगर अमेरिका में रहना होगा तो अमेरिकन अमुक अमुक बातें हैं, उसको मानना ही होगा, ऐसा कहते कि नहीं? हर देश का अपना कोई, अपनी कोई खुदी होती है, अपना कोई स्वत्व होता है, उसके साथ सब मिलकर रहे। ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है भाई। जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश का खाते पीते हैं, उस देश की हम वंदना करें। उनका कहना जनगण मन हम कहने के लिए तैयार हैं, पर वंदे मातरम हम करने के लिए तैयार क्यों नहीं? बात वही आती है ना, बात वही आती है, क्योंकि देश है अपना। तो देश है न केवल भूमि नहीं है, उसकी कुछ भाषा है, उसकी कुछ परंपरा है। इस संघ का इसके प्रति दृष्टिकोण क्या है? वंदे मातरम कहना होगा, ये आपका देना। पर अगर वो गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में उन्होंने एग्जाम्पशन दी है, कि संघ की इस प्रति क्या योजना है? आप जो जिस तरह का राष्ट्रवाद आप चाहते हैं, बार बार ये माइनॉरिटी जो है पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ कि इनसिक्योर फील करती जा रही है या एग्रेसिव होती चली जा रही है। इनसिक्योरिटी से एग्रेशन आता है। ये वंदे मातरम एक उसका सिंबल है। आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं भारत के जो मेजोरिटी किस्म के लोग हैं उनका भी इसमें कोई कसूर हो सकता है? ये सबका काम है। प्रबोधन की आवश्यकता है, मिलने जुलने की भी आवश्यकता है, बैठकर बात करने की भी आवश्यकता है, और कुछ बातों पर ऐसा क्यों कि ये होना ही चाहिए, इसको समझाने की आवश्यकता है। एकदम सेग्रीगेशन जो हो गया है, और बीच के अपने आधुनिक इतिहास के कुछ घटनाओं ने और इस दूरी को बढ़ा दिया है, तो आप उसको देखने की नजर ही शंका की बन गई है। आधुनिक इतिहास की जब बात कर रहे थे, किस घटना की बात कर रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं कि 1900 से लेकर तो 2000 तक, या बाद की भी बात है, क्योंकि एक तो देश टूटा। अब देश टूटने में सामान्य मुसलमान समाज का कोई कसूर था ऐसी बात नहीं है, नेतृत्व का था। नेतृत्व उनको गलत लाइन पर ले गया, लेकिन नेतृत्व के पीछे चले, तो एक सामान्य हिंदू की नजर ऐसी हो जाती है कि मुसलमान में थोड़ी शंका आ जाती है। मुसलमान हिंदू को देखता है तो उसको लगता है कि क्या होगा। ये बात जानी चाहिए। ये बात जाने के लिए जो प्रयास करना चाहिए वो दोनों तरफ से होनी, वो सरकार की तरफ से भी होनी चाहिए। और ये करने का तरीका कंसेशन देने का नहीं है, समझा बुझा के ठीक लाइन पर चलाने का।